कलमा सुनाओ। आप कौन हो सुनते हो मुझसे? आप कौन? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कौन हो? आपको क्यों सुनाऊं? क्यों? आप ठेकेदार है मेरे? नहीं, आप मेरा मसला है बोलने का मसला, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कलमे के बारे में? नहीं, ये क्या है? ये क्या मसला है? आप इसमें कौन? ये देखिए, आपका क्या इसमें ताल्लुक है, मुझे ये बताइए। ये तस्वीर भी अजीबो गरीब है। ये क्या बनाया हुआ? आपके मामे लगते हो उसके? क्यों ये करना चाह रहे हो आप मुझे? अभी पंजाब पुलिस आएगी, जब डंडा देगी ना आपको पता चलेगा। देखा जाएगा। वो क्या थी? बस छोड़े, ये अल्लाह की मखलूक है। लेकिन जी हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, हमारा मकसद ये था कि लोगों तक सही हकीकत पहुंचाई जाए। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाजिद अली टीवी की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं एक वीरान कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यहाँ पर एक आमिल जो है अमल करते हुए हमने उसे देखा है। तो नाज़रीन, इनसे जानते हैं और इनको पकड़ते हैं कि ये क्या अमल कर रहा है। काला जादू कर रहा है, किसी का घर आबाद कर रहा है या किसी का घर बर्बाद कर रहा है। ये अमल क्या कर रहा है ये आमिल? मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुफिया तरीके से हैं तमाम दोस्त, आप लोग जो है ना कैमरे वाली लाइट आपने जला देनी है। आए नाज़रीन, देखते रहे, आगे चलते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये पीर साहब आमिल साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हो इधर? ये क्या तरीका है? मेरा अमल खराब करने के लिए आए हो आप इधर? चले जाओ इधर से चले जाओ, नुकसान हो सकता है आपका। चले जाओ, शाबाश। मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूँ, चले जाओ। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? सवाल नहीं करते आप, इधर से दूर हो जाओ। चलो शाबाश, दूर हो जाओ, शाबाश। इधर से नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक गुड्डी है, ये गुड्डा है, नुकसान हो सकता है। मैं ये लड़की है और ये लड़का पेंट कोट वाला। ये क्या तमाशा है? इधर आए, किसी ने बुलाया आपको इधर? आपको किसी ने बुलाया? अमल क्यों खराब करने आए भाई? आपके पास वही नाज़िल हुए कि आप इस कब्रिस्तान में? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये आपकी बदमाशी है। काम कर रहा हूँ भाई देखें जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना जी, तो एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा लोगों तक जी, ठीक है जी। अगर आप गलत काम करें, मैं यहाँ पर पुलिस को भी बुलाऊंगा। आप समझदार इंसान है, आपको पता है कि रात की इस वक्त में पैर में इस टाइम में कब्रिस्तान में अच्छे काम होते हैं, आपको पता है? पता है आपको? होते हैं, शक्ल तो आप आलम दीन लग रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं अगर आलम दीन हूँ, मेरे मुंह के ऊपर दाढ़ी है, सारे मामलात है, मैंने पगड़ी बांधी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे अच्छे काम ही करता हूँ। कलमा सुनाओ, पहले कलमा सुनाओ। आप कौन हो सुनते हो मुझसे? आप कौन? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कौन हो? आपको क्यों सुनाऊं? क्यों? आप ठेकेदार है मेरे? नहीं, आप मेरा मसला है बोलने का मसला, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कलमे के बारे में? नहीं, ये क्या है? ये क्या मसला है? आप इसमें कौन? ये देखो, आपका क्या इसमें ताल्लुक है, मुझे ये बताइए। ये तस्वीर भी अजीबो गरीब है। ये क्या बनाया हुआ? आपके मामे लगते हो इसके? क्यों ये करना चाह रहे हो आप मुझे? अभी पंजाब पुलिस आएगी, जब डंडा देगी ना आपको पता चलेगा। देखा जाएगा, फिर मैं भी बताऊंगा पुलिस को क्या मामला करने हैं। चलो मेरे ऊपर दम करो, मुझे मारो, चलो। मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, कब्रों से सांप बुलाओ, चलो। मैं जिस अमल के लिए बैठा हूँ मुझे वो करने दो, मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करने जा सकते हैं। आप यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नाज़रीन देखिए, लोगों को बेवकूफ बनाते हुए लाखों हजारों रुपए करोड़ों रुपए ले जाते हुए बाद में आउट ऑफ कंट्री में भाग के चले जाते हैं, तो हमारा काम वहीं का वहीं रह जाता है। चाहे ये अमल अच्छा करें या बुरा करें, मैं आज इनसे जान के रहूंगा कि ये क्या अमल करें। भाई मैं बड़ा जिद्दी बंदा हूँ, सीधी सी बात है। देखिए जी, आप रात के 12 बज गए, मैं शराफत से कह रहा हूँ, मैं इंटरव्यू करने दो। शराफत से करने वाला नहीं हूँ मैं, इस वजह से आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपसे डरता हूँ। मुझे इस चीजों कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरता। ठीक है, अल्लाह की जात से डरता हूँ, अल्लाह के हाथ में सारे मामलात हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये अमल एक दूसरे को तोड़ने के लिए किया जाता है कब्रिस्तान। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये जो आपस में अदावत के मामलात होते हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले मामलात होते हैं, किसी के घर के अंदर तबाही मचाने वाले मामलात होते हैं, वो यहाँ पर बैठ के किए जाते हैं। हाँ, आप जब पंजाब पुलिस को मैं कॉल करने लगा हूँ भाई, खौफ ज़दा हो गए। जलाओ सारे कैमरे जलाओ। प्यारे भाई, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कोई आपसे बदतमीजी की हो, तो आपने बताया मैं कोई अच्छे अमल के लिए बैठा हूँ। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। देखिए, आपने मुझे डिस्टर्ब तो बहुत ज्यादा किया है, आपने मेरे सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। मेरा नाम फरहान अहमद शाह है और मैं मुल्तान से हूँ।
آج میں اس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، میرا کوئی یہاں پر بیٹھنے کا کسی کو توڑنا نہیں ہے، کسی کے گھر میں عداوت یا کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، کسی کے گھر کو کیسے توڑا جاتا ہے اور یہ معاملات کیسے چلتے ہیں، اور یہ قبرستان کے اندر بیٹھا جاتا ہے اس طرح کی یہ گڑیاں، اور اگر وہ میاں بیوی کے آپس میں آپ نے جدائی کرانی ہے تو یہ اس طرح کے گڑیا اور یہ دونوں چیزیں میاں بیوی کی آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے اندر 3 افراد ہیں تو آپ ان کے 3 پتلے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ خاص عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی دیکھتے دیکھتے عذاب بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ موم بتیاں؟ ہاں، یہ موم بتیاں جو کالے علم کے لوگ عمل کرتے ہیں قبرستانوں میں بیٹھ کے، تو وہ یہ جلاتے ہیں، اپنے شیطان کو پکارتے ہیں، اس وقت ان سے مدد مانگتے ہیں، اور جو ان کے عمل کیا ہوتا ہے چلہ جس کو منتر ہم کہتے ہیں، تو وہ پلیتی سے کیا جاتا ہے۔ اس سے نورانی علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث پاک میں جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں۔ اب آپ خود بتاؤ، جس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات سے کٹ جاتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، چاہے وہ عورت ہو۔ اور دوسری بات میں بتاتا چلو آپ کو، اس طرح کے جو عمل کرتے ہیں عاملین، وہ پیشاب اپنا کھاتے ہیں، غلیظ کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے پلیتی کے اندر رہتے ہیں، پھر جا کے شیطان کو پکارتے ہیں، پھر شیطان ان کی یہ مدد کرتا ہے، ہر کام اس کا مانتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ کروانا ہو، کسی کا لڑائی جھگڑا کروانا ہو، تو اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، آپ اتنی رات کو قبرستان میں بیٹھے ہیں، جی، کوئی شیطان، کوئی ایسی مخلوق دیکھی ہے آپ نے، نظر آتی ہو کسی؟ دیکھیں جی، اب ہمارا یہ بڑا پرانا کام ہے الحمدللہ، اس میں کافی ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں، کافی معاملات کس طرح نظر آتے ہیں آگے پیچھے جب دیکھیں یہ انسان کے اوپر اپنے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات سائے کی طرح بھی نظر آتے ہیں، بعض اوقات سانپ بلیوں کی شکلوں میں بھی نظر آتی ہے، دھوئیں کی شکلوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور کسی آدمی کی شکلوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس میں اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جنات اپنی شکلیں یا یہ چیزیں وغیرہ بدلتے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جتنے نیک جنات ہیں وہ اپنی عبادت ریاضت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی شکلیں اپنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ورنہ ہر جنات اس طرح نہیں کر سکتے۔ اچھا، جی، یہ ایک گڑیا ہے، جی، یعنی کہ ایک لڑکی کا روپ ہے، جی، گڑیا میں جی، ایک لڑکے کا روپ جی، ہے، یہ سمجھو میاں بیوی ہے، جی، یہ یعنی کہ کسی کا گھر توڑوانا ہو، جی، یہ اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے۔ جی، کیسے کانٹے لگاتے ہیں، ہاں، کیا بالکل، کرتے ہیں، میں موم بتی کیسے میں جلاتے آپ ہیں، کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی جان، جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اس کے سر کے بال چاہیے ہوتے ہیں، یا اس کے پاؤں کی مٹی چاہیے ہوتی ہے، یا اس کا استعمال ہوا کپڑا وہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ گڑیاں یا یہ پتلا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر خاص قسم کا یہ منتر پڑھتے ہیں جس کو پلیتی میں کرتے ہیں، اور نپاکی کی حالت میں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ اس کے اوپر دھاگا لپیٹتے ہیں، کچھ ڈوری لپیٹتے ہیں، کچھ سوئیاں چبا دیتے ہیں۔ اگر سوئیں اس میں چبائی جاتی ہیں تو وہ میاں بیوی اگر ہیں تو ان کے دماغ کے اندر سوئیں چبھتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر جیسے یہ گڑیا اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں تو اس کی بیوی کی ٹانگ ادھر سے ٹوٹ جائے گی۔ مطلب عامل جو تصور کر کے بیٹھتا ہے، شیطان کو پکارتا ہے، اسی کے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ عامل کے اپنے اوپر ہے، جتنا اس کے اندر شیطان کو پکارتا ہے، جتنا اس کی برائی کرتا ہے، اور شیطان کی جب بات مانی جاتی ہے اس وقت اس کو بڑی چیزیں دینی بھی پڑتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پلیتی کی حالت میں عورتیں بھی آخر چلے کرتی ہیں، وہ بھی کرتی ہوں گی، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی اپنا پیشاب پیتی ہیں؟ ہاں بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے بھی لوگ یہ عمل کرواتے ہیں، اب مثال کے طور پر یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ عامل کی پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جو ہماری بچیاں بہنیں جاتی ہیں، جی میں اپنے شوہر سے دور ہونا چاہتی ہوں، یا فلاں عورت ہے میرے گھر کے اندر وہ آ گئی ہے، میرے شوہر کو جدا کرنا چاہتی ہے تو میں اس سے دور ہونا چاہتی ہوں، تو عامل جو ہوتا ہے، میں اس کو عامل تو نہیں کہتا، جاہل ایسے پیر ہوتا ہے، ہاں ان کو کلمہ، ہاں جیلی عامل بھی کہتے ہیں، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا حقیقت میں، اور وہ لوگ ان کی جو سب سے پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ سے پلیتی والا عمل کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ سے زنا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں آپ کا عمل کروں گا، اور وہ عمل تبھی آپ کا کامیاب ہوگا۔ اسی طرح پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے، ان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں تک بات پھر رکتی نہیں محترم سامعین، یہاں پر بات رکتی نہیں، پھر آگے وہ عامل اس کو بے بہا دفعہ اس کو استعمال کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، پھر اس سے پیسہ بھی لیتا ہے، پھر اس کی ویڈیو بھی بعض اوقات اپلوڈ ہو جاتی ہے، اس کو پھر ویڈیو پھیلا دیتا ہے، جس سے اس عورت کا گھر ذہنی طور پر میل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کہ سسٹر کے ساتھ معاذ اللہ ایسے ہوا ہے، یا بھائی کے ساتھ ہوا ہے، یا کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو آپ ان کے گھر کو بچا رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ میرے جاننے والے ہیں جس کی وجہ سے میں ان کا یہ عمل کر رہا ہوں، جن کی زندگی تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ خدا کے لیے کچھ کریں۔ دیکھیں جی، جس عمل کا بھی کوئی بھی آپ توڑ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے۔ جی اچھا،
अब उनके घर में कैसे दिन गुजरे? पहले लड़ाई झगड़े थे, फाके थे, अब कैसे हालात हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 78 या 80% तक मामला बेहतर हैं और इंशाअल्लाह ताला अब ये मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, खुदा के लिए आप इन जैसे जाहिल आमलों से बचें, इन पीरों से बचें जो पीरों का नाम बर्बाद करके बैठे हुए हैं। देखिए जो पीर का नाम है बहुत पाकीज़ा नाम है, लोगों ने इसको तबाह कर दिया, ऐसी ऐसी गद्दी नशीनी बना के बैठे होते हैं जिनको सही कलमा भी नहीं आता। अच्छा, कुछ आप पढ़ के सुनाए, करके दिखाएं कैसे बचाते हैं, क्या पढ़ते हैं, करे हुए टाइम बहुत जाया हो रहा है। देखिए जब मैं ये जो अमल करता हूँ, जो मेरा मामलात है उसमें मैं दोनों के मियाँ बीवी की तस्वीरें लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर खास कुरान पाक। तस्वीरें दिखाओगे लड़कियों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हम इज्जतदार हैं, मैं खुद मेरी माएँ हैं, बहनें, बेटी हैं, तो मैं इस तरह कभी भी किसी का राज फाश नहीं करता। मैं इसलिए कहने का मकसद ये था, मैं खुद देखूंगा, कैमरे पे नहीं लगाना चाहता। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाऊंगा। चलो ठीक है, किसी का पर्दा तो रहने दे, आप चले अमल शुरू करें। कैसे करते करके दिखाता हूँ कि मैं कुरान पाक से करता हूँ, नूरी मेरा इल्म होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो क्या थी? बस छोड़े, ये अल्लाह की मखलूक है। देखें जी, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, हमारा मकसद ये था कि लोगों तक सही हकीकत पहुंचाई जाए। ठीक है, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें, हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप उस तरफ नहीं देखें। ठीक है, मैंने इशार कर दिया। बड़ा दरख्त, वो कोई बात नहीं, ये सारे दरख्त हैं, ये अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, डरने की कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों का इशार कर दिया, आप घबराए नहीं। ठीक है नाज़रीन, आपकी चिंगारी की तरह गुजर के गई है कोई चीज यहाँ से, जैसे ही उन्होंने तलावत खत्म किया यहाँ से एकदम गायब हो गई। हो सकता है कोई बड़ा शैतान हो, दरख्त पर बैठा हो, एकदम से गायब हो गया। अल्लाह की ये मखलूक है, इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। ठीक है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की इनसे हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला तमाम मामला बेहतर फरमाए। मेरी आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज आप इस तरह से काम न करें, जिंदगी का पता नहीं एक दिन खत्म हो जानी है। ऐसा ना हो कि आप अल्लाह की बारगाह में जाएं और वहां पर जिल्लत आपको उठाना पड़े। आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह के हुजूर आप बहुत ज्यादा दुआएं करें, उम्मत के लिए करें, जिन्नात के नाम पर दुआएं करें कि सारे मामला बेहतर हो, अल्लाह ताला हम सब पर राजी हो जाए। ये मोमबत्ती जलाएंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर? वो खास किस्म का इन लोगों का मंत्र होता है, पलीते में किया जाता है, लेकिन जो हमारे मामलात हैं, हमारा कब्रिस्तान में भी आना बनता नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मकसद जो दिखाना था करके कि इस तरह से मामलात होते हैं। लेकिन आप लोग इन जैसे लोगों से बचें, अगर आपके गिरदो नवाब में कोई लोग इस तरह के काम करते हैं तो आप उनसे बचें। ठीक है, अल्लाह करीम आप सब। पर जो आपने देखी है बलाएं चुड़ैलें, कहाँ से गुजरे, वो जरा जगह दिखा सकते हैं? देखें जी, इसमें ये पूरा कब्रिस्तान है, ये इनका रिहायश है, बसेरा है, तो यहाँ पर ये जगह जगह पर हैं और दुनिया में 3% ज्यादा इंसान से ऐसे मामलात, ये मखलूक ज्यादा है, तो उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप कितने सालों से ये अमल कर रहे हैं तकरीबन? देखिए जी, मैंने जब से होश संभाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर रहा हूँ, मेरे वालिदैन, मेरे बाबा जी वो भी ये अमल करते थे और लोगों की इस्लाह करते थे, लोगों की खिदमत अब भी करते हैं। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह करते हैं, आप भी लाखों रुपए लेते हैं? लाखों तो नहीं लेते हम, बाज़-औक़ात कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेब से देता भी हूँ, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनसे लेते हैं। ज़ाहिर है हमारे भी बच्चे, हमारा सब कुछ यही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपना नंबर भी बता देता है, कोई राब्ता करना चाहे कोई? मैं आपको बता दूंगा, कोई मुझसे राब्ता करना चाहता है तो मैं पाकिस्तान में मखसूस जगह मैं वहाँ पर होता हूँ, अपने घर पर नहीं होता। मैं इस्लामाबाद में 3-4 दिन होता हूँ। जहाँ जहाँ से गुजर हुआ है, देखिए
देखें कि सारी ये मामलात हैं, इसमें मैं कोई दूसरा पहले आपने कहाँ से देखा जब धुआं बन के निकल के गई चुड़ैल? देखिए चुड़ैल की तो बात नहीं है यहाँ पर, ये मैं किसी को चुड़ैल का लफ्ज नहीं कहता, ये अल्लाह के मखलूक है, यहाँ पर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो इसमें घबराने की कोई भी ऐसी नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बड़ा ही खौफनाक कब्रिस्तान है। अच्छा और भी कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पर दरख्त हुए होते हैं, आपने इतना भयानक और इतना खौफनाक कब्रिस्तान क्यों सिलेक्ट किया? हाँ जी मेरे भाई, मैंने सिर्फ दिखाना था कि लोग ये जो शैतान को पुकारते हैं फिर ऐसी जगह तक इंतखाब करते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो मस्जिदों में बैठे हैं कुरान पे। देखें अल्लाह के कलाम में हर चीज का तोड़ भी है, हर चीज का इलाज मौजूद भी है। आप यहाँ से बैठ के सात समंदर पार भी अगर किसी का इलाज करना चाहते हैं तो कुरान में वो सब कुछ मौजूद है मोहतरम। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप फिर जो मर्जी करते रहे, पूरा कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको पाक साफ रहना पड़ता है, फिर सारे मामलात क्लियर हो सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। इन्होंने जब कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की और मैं इनसे इस्लामी क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप गुस्ल के फ़राइज़ चले वहीं सुना दें। गुस्ल के 3 फर्ज है मेन तौर पर, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप अपना हाथ धोएं, ठीक है। हाथ धोने के बाद चेहरा आप धोएं, नाक में पानी डालें, फिर आप मसा करें। उसके बाद पूरे जिस्म पर एक बाल भी हमारा खुश्क नहीं होना चाहिए। ये मुख्तसर मैंने आपको बताया। तो नाज़रीन आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, और भाई साहब का मैंने नंबर लगा दिया है, फरहान अहमद शाह साहब औलिया की धरती से ये चल कर आए हैं। मुल्तान शरीफ में 1.25 लाख से भी ज्यादा पीर हैं। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना किसी का खौफ होता है, ना डर होता है, ना किसी दुनियादार के आगे झुकते हैं, ना उनके आगे हाथ फैलाते हैं। ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की हुई इबादत करते हैं। नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।